हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, तो इसमें तीसरा वीडियो मैं आपके लिए आया हूँ, संवैधानिक विकास का 3 और अधिनियम। होपफुली आप लोगों की बिहार दरोगा मेंस की और बीपीएससी की जो 66 की वैकेंसी आने वाली है, ऑलमोस्ट जून में एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार का ईएसआई हो गया, जेपीएससी है, जेएसएससी है, सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे। तो जो लोग टीडी टेस्ट ऐप को डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर लीजिए। सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं 1786 का अधिनियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि बीच में आ गया तो मैं आपको बता दूँ। 1786 के अधिनियम में मेन क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका एक परिषद था जिसको हम काउंसिल बोलते हैं। वो पहले 4 लोगों की थी, बाद में उसको कम करके 3 लोगों का कर दिया गया। तो वो काउंसिल जो भी डिसीजन लेती थी वो पहले मान्य होता था, लेकिन इस एक्ट के बाद, अधिनियम 1786 एक्ट 1786 एक्ट के बाद ये कोई पाबंदी नहीं रहा कि जो परिषद निर्णय लेगा वो गवर्नर जनरल को मान्य होगा, वो उस निर्णय को पलट भी सकते हैं। तो ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा क्या था कि वो अपने हिसाब से सेनापति का भी चुनाव कर सकते हैं। तो बस ये 2 था 1786 में, 2 काम कर सकते हैं। और सबसे पहला जो अधिकार मिला वो किनको मिला? वो मिला लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। अब आ जाइए चार्टर एक्ट 1793। देखिए चार्टर एक्ट 1793 क्या बताता है। चार्टर एक्ट ये बताता है कि जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, प्रीवियस हमने देखा 1793 में देखा, देन 1773 देखा, 84 देखा। 84 में देखा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया में लॉ लाया गया कि जो कंपनी का क्षेत्राधिकार है उससे कम करके ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद ज़्यादा कंट्रोल करे। तो उसी के तहत 1793 में जब आपका चार्टर एक्ट आया तो उसमें जब कंपनी को 20 साल और काम करने के लिए टाइम बढ़ा दिया गया कि कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार होगा, यानी कंपनी जो ट्रेड करेगी वो 20 साल और ट्रेड करेगी। दूसरा पॉइंट था नियंत्रक मंडल, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल को जो सैलरी जाएगी वो भारतीय राजस्व, मीन्स इंडिया से जो रेवेन्यू, जो राजस्व कंपनी बटोरती है, उसी राजस्व से जो यहाँ के नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनको सैलरी दी जाएगी। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, जो भारतीय विधि, भारतीय बोलना गलत होगा, ब्रिटिश इंडिया तब का, ब्रिटिश भारतीय विधि जो लागू थी, जो प्रोविंसेस थे हमारे, आपका मद्रास, बॉम्बे या कहीं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, जो जो प्रोविंसेस थी हमारी, उन प्रोविंसेस का जो विधि था उसके व्याख्या का पूरा अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, कोर्ट को। यानी कोर्ट जिस तरीके से उन सारे कानूनों को व्याख्या करेगा वही मान्य होगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। यानी चार्टर एक्ट 1793 में मेन 3 पॉइंट है, ठीक है। अगला आ जाइए 1813। अब देखिए 1793 से 1813 में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो कंपनी को जो 20 साल के लिए यहाँ पे काम करने का और मौका दिया गया और बढ़ाया गया उनका टर्म, तो यहाँ पे भी 20 साल का टर्म और बढ़ाया गया। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 आपका, कि कंपनी को 20 साल का और टेन्योर बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट, पहले कंपनी का जो ट्रेड पे एक छत्र अधिकार बोल सकते हैं, एकाधिकार था। कंपनी अपने हिसाब से ट्रेड करती थी और सारे चीज़ों को करती थी। बट इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और उनको जो अधिकार दिए गए उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई। लेकिन कंपनी के 2 क्षेत्रों के पूर्ण अधिकार को कंप्लीट ख़त्म नहीं किया गया। वो एक था चाय का और दूसरा चीनी का। यानी
कंपनी चाय और चीनी का विशेषाधिकार सिर्फ उनके पास ही था और वो फुल ट्रेड कर सकते थे बिना ब्रिटिश क्राउन के किसी हस्तक्षेप के। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा क्या था कि भारतीय राजस्व से व्यय का नियम, यानी अब आप इंडिया में जो रेवेन्यू आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रोविंस थे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनकी जो भी सरकारें निर्णय बनाती थी कि राजस्व से कैसे खर्च किया जाए, उस निर्णय का अप्रूवल ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद से लेना जरूरी होता था। बिना उसके जरूरी निर्णय, बिना उनके आदेश के, बिना उनके परमिशन के आप किसी भी व्यय के खर्च के नियम को लागू नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3 पे आइए। कंपनी को एक और अधिकार दिया गया कि आप नियुक्ति कर सकते हैं। किन की नियुक्ति कर सकते हैं? गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं, गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकते हैं और सेनापति की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन उन नियुक्ति के लिए आपको जरूरी दस्तावेज ब्रिटिश संसद को देना होगा और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के परमिशन के बिना आप कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, यानी परमिशन को अनिवार्य कर दिया गया। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा था, जिसके तहत जो कंपनी थी और जो भारतीय ब्रिटिश इंडिया जो थी, जो भी लोग यहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए एक बजट बनाया, जिस बजट का जो प्रावधान थे और उसका अमाउंट डिसाइड किया गया। तो जो अमाउंट डिसाइड किया गया वो अमाउंट था 1 लाख रुपए सालाना, यानी 1 लाख रुपए हर साल देना होगा शिक्षा के विस्तार के लिए। एक हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये था कि उस समय से ये चीज़ खुली छूट दे दी गई कि ईसाई मशीनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार ब्रिटिश इंडिया में कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 ये है इसमें कि ब्रिटिश इंडिया में कंपनी को 20 साल और अपने काम को, ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाने का मौका मिला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे हम कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे, बट लाइक की उम्मीद तो बनती है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और सारे कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।